हेलो फ्रेंड्स, मेरी बगिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट बताने वाली हूँ जो गर्मियों के मौसम में भी आपके गार्डन को फूलों से भर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये प्लांट देखकर तो आप भी कहेंगे कि काश हमें पहले पता होता। तो ये है फ्रेंड्स, पहले नंबर में हमारा बोगनविलिया का प्लांट। तो आप सब जानते हैं कि ये एक परमानेंट प्लांट है। इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप कटिंग से भी इस प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं या फिर नर्सरी से लाकर भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। यह प्लांट साल भर फ्लावरिंग करता रहता है। मेरे इस प्लांट में दिसंबर से लेकर अब तक तीसरी बार फ्लावरिंग हो रही है। इसके फ्लावर्स लंबे समय तक प्लांट पर टिके रहते हैं। हमारा अगला प्लांट है ये विंका का प्लांट, जिसे सदाबहार भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। बस एक बार इस प्लांट को लगाने की देरी होती है, फिर ये सालों साल हमारे गार्डन में चलते रहते हैं और गर्मियों के मौसम के आते ही इनमें फूलों की बहार आ जाती है। इस प्लांट को सीड्स से ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है, या यूँ कहूँ कि एक बार लगाने के बाद इस प्लांट को बार बार लगाने का झंझट ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप ही सीड्स से ग्रो होते रहते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी हमें छोटे छोटे पौधों को उखाड़ कर फेंकना भी पड़ता है। अगला प्लांट है हमारा ये चंपा का प्लांट। तो फ्रेंड्स, विंटर सीजन में यह प्लांट डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, पर जैसे ही फरवरी मार्च का महीना स्टार्ट होता है फिर से इसमें नई ग्रोथ आ जाती है और फिर साथ ही इसमें फ्लावर बर्ड्स भी आ जाते हैं, जिसमें बंच में फ्लावरिंग होती है। विंटर सीजन को छोड़कर बाकी महीनों में इनमें साल भर फ्लावरिंग होती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। इसी तरह से फ्लावर स्टिक बनते रहते हैं और इनके फूलों में बहुत अच्छी खुशबू भी होती है। हमारा अगला प्लांट है ये नागचंपा का प्लांट। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट में तो साल भर फ्लावरिंग होती रहती है और इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है। बस एक बार इसकी कटिंग ग्रो कर लीजिए, फिर साल भर ये आपके गार्डन को फूलों से भरा रहेगा। ये देखिए, इसके फ्लावर्स भी बंच में आते हैं और सेम चंपा प्लांट के जैसे इनमें फ्लावरिंग होती है। बस बात इतनी है कि इनके फूलों में वो खुशबू नहीं होती जो चंपा प्लांट के फूलों में होती है। और देख सकते हैं पूरा प्लांट कलियों से और फूलों से भरा हुआ है। हमारा अगला प्लांट है ये अमालिस लिली का प्लांट। तो फ्रेंड्स, ये गर्मियों में खिलने वाला बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट को बल्ब से ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है और गर्मियों के मौसम में इस तरह से इसमें फ्लावर स्टॉक आते हैं जिनमें इस तरह से फ्लावर्स खिलते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। इस प्लांट को आप बल्ब से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, 2 फ्लावर स्टॉक मैंने हटा दिए हैं और इसके साथ ही देखिए और भी नए फ्लावर स्टॉक बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहती है। और हमारा अगला प्लांट है ये हिबिस्कस का प्लांट। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये एक परमानेंट प्लांट है और साल भर इसमें फ्लावरिंग होती है, परंतु विंटर सीजन में इसके फ्लावर्स थोड़े से कम हो जाते हैं। पर जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट होता है, इनमें नई ग्रोथ के साथ साथ देखिए इसमें फूलों की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सारी वैरायटीज़ में नर्सरी में आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहे तो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मेरे गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं, मैंने सभी के सभी प्लांट्स कटिंग से ही ग्रो किए हैं। आप देख सकते हैं सभी प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है जिसमें एक ही साथ कई रंगों के फ्लावर्स खिलते हैं। वैसे मैं अपने प्लांट्स की ज़्यादा रख रखाव नहीं कर पाती हूँ, बस एक बार मैंने ग्रो कर दिया है और बस वाटरिंग करती रहती हूँ, जिसका परिणाम है कि मेरे इन पौधों पर बहुत खूबसूरत फ्लावर्स खिल रहे हैं। और हमारा अगला प्लांट है ये खूबसूरत मोगरा का प्लांट। फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में तो यह फूलों का राजा होता है। इनके बिना तो हमारा गार्डन अधूरा अधूरा सा लगता है, क्योंकि इनके फूलों की जो खुशबू होती है वो बहुत दूर तक जाती है। फ्रेंड्स, यह भी एक परमानेंट प्लांट है। ये साल भर हमारे गार्डन में पड़ा रहता है और इस वजह से मार्च महीने से लेकर नवंबर के महीने तक इसमें फ्लावरिंग होती है। केवल विंटर सीजन को छोड़कर बाकी महीनों में ये हमारे गार्डन में अपनी खुशबू बिखेरता रहता है। अगला प्लांट है हमारा ये बोगनविलिया का प्लांट। तो फ्रेंड्स, ये अलग वैरायटी का प्लांट है। आप देख सकते हैं इसके फ्लावर्स। और इधर देखिए, ये है हमारा यूफोरबिया मिनी का प्लांट। तो ये भी एक परमानेंट प्लांट है जिसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और बस एक बार इसे ग्रो कर दीजिए, फिर साल भर इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट को लगाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस प्लांट को केयरिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है
और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है कि मैं इनकी केयर कर सकूँ। तो मेरे पास जितने भी प्लांट्स हैं सभी परमानेंट प्लांट्स हैं और सभी में इसी तरह से फ्लावरिंग होती रहती है, मुझे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यदि आप भी इन फूलों वाले पौधों को लगाना चाहते हैं तो अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। गर्मियों में इनमें भर भर कर फ्लावरिंग होती रहती है। अगला प्लांट है हमारा ये अडेनियम का प्लांट। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत खूबसूरत बोनसाई प्लांट होता है और साथ ही साथ यह एक परमानेंट प्लांट भी होता है। बस एक बार लगा लीजिए और इसमें साल भर फ्लावरिंग होती रहती है और ज़्यादा खास देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। वैसे मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं और मैंने बहुत सारे प्लांट्स इसके सीड्स से भी ग्रो किए हैं। ये देखिए, ये हमारा कटिंग से तैयार हुआ प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं सभी कटिंग से या फिर सीड्स से तैयार प्लांट्स ही हैं। इधर देखिए फ्रेंड्स, ये कलांचू और ये पॉइंसेटिया के प्लांट्स अब जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और इनका सीज़न ऑफ होने वाला है। साथ ही मॉर्निंग के समय में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये जो हिबिस्कस के फ्लावर हैं अभी पूरी तरह से नहीं खिले हैं, इनके फ्लावर्स थोड़े लेट में खिलते हैं, लगभग 9 से 10 बजे के बीच में। तो ये सुबह सुबह का समय है और अप्रैल का महीना है। देखिए, अप्रैल के महीने में हमारे गुलदाउदी के भी फ्लावर्स खिले हुए हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने इन्हें सेव करके रखा है, पर उसके बावजूद भी यदि इनमें फ्लावर्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फूलों के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस दिन में एक बार केवल वाटरिंग कर देती हूँ। बाकी ये सब ऊपर वाले के भरोसे मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि छत में मैं केवल एक बार ही चढ़ पाती हूँ, बार बार चढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है और 40 डिग्री से पार टेम्परेचर में ज़्यादा इस तरह से धूप में रहना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती, जो भी है जैसा है वो सब आप देख रहे हैं। और ये मेरा टेरेस गार्डन है और चलिए आपको दिखाती हूँ एक मेरा और पौधा जो मेरे पोर्च में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये है एक जोरा का प्लांट, इसमें भी साल भर फ्लावरिंग होती रहती है। ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके फ्लावर्स जो होते हैं ये इतने बड़े बड़े बंच में आते हैं कि देखिए एक हाथ से पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, इस फ्लावर से हम बहुत सुंदर बुके तैयार कर सकते हैं और मेरा ये प्लांट पूरा झाड़ीनुमा हो चुका है, देख सकते हैं इसके फूलों का साइज और इसके फ्लावर्स। इसी तरह से इसमें साल भर फ्लावरिंग होती रहती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी फूलों वाले पौधे लगाएं जिन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत ना हो, तो आप इन फूलों वाले पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट होने के साथ साथ साल भर फ्लावरिंग करते रहते हैं।